1 रुपए की हो, तो ये डिपेंड करता है कैपेसिटी किसकी कितनी है। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम को समझ लेते हैं। अब लॉन्ग टाइम में मैंने कुछ फैक्टर लिखे हैं। ये फैक्टर वो हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ये लगते हैं कि लॉन्ग टाइम में ये हमारे पोर्टफोलियो को जरूर इफेक्ट करेंगे। इफेक्ट करेंगे मतलब कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। जो मेरा डर है वो मैं सामने रख रहा हूं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये चीजें सही हैं और आप बिल्कुल ये जेन्युइन तरीके से आपने बताई हैं, तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। पहला मैं कहता हूं, इसमें जो पहला रिस्क है लॉन्ग टाइम और स्टेकिंग में, एक्सचेंज का क्रैश होना, एक्सचेंज का खत्म हो जाना। अगर मान लीजिए आपने कहीं कोई लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, एक्सचेंज खत्म, मतलब आपका मनी खत्म। ठीक है, और बहुत से एग्जांपल है, एग्जांपल की जरूरत ही नहीं है कि मैं आपको दूं। डेवलपर का फ्रॉड, न मालूम डेवलपर क्या कर दे, जस्ट लाइक लूना, आपका एग्जांपल सामने है। और ऐसे पता नहीं कितने टोकन है। अब मान लीजिए लूना में लॉन्ग टाइम होल्ड है, क्या करोगे, कहानी खत्म, गई उसके साथ। अगला है हैक होना। आजकल आपने खूब देखा है, कभी कोई ब्रिज हैक हो जाता है, कभी कोई टोकन हैक हो जाता है, कभी कोई एक्सचेंज हैक हो जाता है। अब मान लीजिए जिसमें आपकी ही होल्डिंग है और वही हैक हो गया, यानी कि आपका मामला साफ। डीलिस्ट होना, आजकल आपने देखा होगा एक्सचेंज जब दिल करता है, जिसको दिल करता है डीलिस्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए अभी उसने बाइनेंस यूएस ने जैस्मी को डीलिस्ट किया। अब जैस्मी में जिसकी बाइनेंस यूएस एक्सचेंज पर होल्डिंग होगी, जिसने लॉन्ग टाइम के लगाया होगा, उसका तो काम खत्म हो गया ना। उसने जो सोचा होगा क्या वो पूरा हुआ? और ऐसे पता नहीं कितने ही टोकन, कितने ही एक्सचेंज उन्होंने डिलिस्ट कर दिए। अब उसमें मान लीजिए किसी को होल्डिंग है तो क्या हुआ, काम खत्म। लॉन्ग टाइम का क्या हुआ? टोकन का माइग्रेशन, डेवलपर से जब दिल करता है तब माइग्रेट कर देते हैं, कम सप्लाई को ज्यादा कर देते हैं। जैसे कि आपका बीटीटी, बिटटोरेंट, कम को ज्यादा कर दिया, और जिसमें ज्यादा होती है उसमें कम कर देते हैं। ज्यादा वाले तो कितने ही पता नहीं टोकन ऐसे हैं जिनका भी माइग्रेशन हुआ है। सबसे ज्यादा होल्ला मचा अभी साइतामा पे, जो साइतामा का अभी जो माइग्रेशन हुआ, और भी पता नहीं कितने टोकन ऐसे हैं जिनका माइग्रेशन हुआ। तो यहां भी कहीं ना कहीं आपका ही लॉस हो जाता है। सप्लाई, कहीं ना कहीं टोकन की आजकल जो सप्लाई आ रही है इतनी अनाप शनाप आ रही है कि वो भी कहीं ना कहीं एक इफेक्ट डालती है। मान लीजिए किसी क्वाड्रिलियंस में, ट्रिलियंस में, या मैं कहता हूं बिलियंस में भी है, तो भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि बिलियंस का माल जब आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो भाई उसका मार्केट कैप भी आपको बिलियंस में ही चाहिए, और वो संभव नहीं है क्योंकि आपका पूरा क्रिप्टो मार्केट ही अभी बिलियंस में चल रहा है। जैसे तैसे ट्रिलियन में पहुंचता है, उसके बाद फिर बिलियंस में आ जाता है। तो यहां भी कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट पड़ता है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जिस प्रोजेक्ट जिसमें आपने पैसा लगाया, मान लीजिए किसी भी टोकन या कॉइन में, उसका डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट होगा किसके? डेवलपर्स के हिसाब से। अब डेवलपर्स मान लीजिए बिल्कुल निर्जीव हैं, जो कुछ करना ही नहीं चाहते, तो आपका प्रोजेक्ट आपको कितना रिटर्न देगा, कुछ नहीं पता। तो ये वो कंसर्न थे, और भी बहुत से हैं वो, लेकिन मैंने आपको मेन बताए हैं। कम से कम मेरे अभी 5-6 कंसर्न और ऐसे रह गए जो मैं चाहता तो आपको बताता, इसमें लिख देता, लेकिन ये है कि आप इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है? केवल एक सॉल्यूशन है, और वो है आपका क्रिप्टो रेगुलेशंस। जब तक क्रिप्टो के रेगुलेशंस नहीं आएंगे तब तक ये सब मनमानियां चलती रहेंगी। नुकसान किसका होगा? हम जैसे इन्वेस्टर का। तो ये है मेरा लॉन्ग टाइम होल्ड का वो डर जो मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अब ये आपको कितना समझ में आया कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब यहां तक आपको कहानी क्लियर है। अब आते हैं हम इधर, जो हमारा दूसरा सेक्शन है, यानी कि पोर्टफोलियो हमारा प्रॉफिट बुकिंग वाला। ये एक पोर्टफोलियो हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरे पोर्टफोलियो पे आ रहा हूं जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का है। यहां पर आपको देखो थोड़ी सी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको एक तो मल्टीपल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल अकाउंट से मतलब है कि आपको कई एक्सचेंजों पे अकाउंट खोलने पड़ेंगे। देखिए, अकाउंट खोलने का कोई पैसा नहीं लगता है, केवल आपकी केवाईसी होती है, और कुछ केवाईसी नहीं भी करते हैं। तो आपको केवल केवाईसी करके और अपने अकाउंट ही ओपन करने, और वो अकाउंट आपको तब यूज करने हैं जब आपको कहीं प्रॉफिट लेना है। सपोज आपने बाइनेंस में अकाउंट बनाया, होवी में बना लिया, सन क्रिप्टो में बना लिया, CoinDCX में बना लिया। अब मैं आपको ये मल्टीपल अकाउंट की बात क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि जिस टोकन में आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो जिसमें आपका अकाउंट है उसमें हो। कई बार वो टोकन आपको CoinDCX पे मिलेगा तो बाइनेंस पे नहीं मिलेगा, बाइनेंस पे मिलेगा तो आपको हो सकता है होवी ग्लोबल पे ना मिले, होवी ग्लोबल पे होगा तो हो सकता है आपको सन क्रिप्टो पे ना मिले। तो इसीलिए आपको ये मल्टीपल अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं पता कि कौन सा टोकन हमें कहां मिलेगा। तो इसलिए मल्टीपल अकाउंट जरूरी है। दूसरा आता है टैक्स का। सबसे बड़ा लफड़ा यहां रहता है कि सर टैक्स टैक्स टैक्स। मैंने आपको एक टैक्स पर वीडियो दिया था,
अगर नहीं देखा है तो आप मेरे अर्न विद रोहितास चैनल पर ही देख लीजिए, टैक्स का वीडियो बहुत डिटेल में बना हुआ है। और मैं वहां पर आपको यह भी बताया था कि अगर आपको 100 रुपए का मान लीजिए प्रॉफिट होता है तो 100 रुपए में से भी आपको सारे टैक्स टीडीएस काट पीट के 60 रुपए के आसपास फिर भी बचता है। तो मेरे भाई अगर सारी चीजें निकाल के अगर 100 रुपए में 60 रुपए आपको बच जाए तो क्या नुकसान है। तो वही कहता हम प्रॉफिट लेते नहीं, हम केवल जो चीजें नहीं हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो भाई ये चीज आपको यहां सोचनी पड़ेगी। अब इंडियन एक्सचेंज पे टैक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारी डिटेल्स इजीली आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपने प्रॉफिट बुकिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज पे किया, देखिए वहां टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, ना तो वो आपको बताएंगे ना ही आप वहां पर कोई आपका वो ऑटोमेटिकली काटेंगे। वो टैक्स आपको अपने आप ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जितने भी आप ट्रेड लेंगे उसको अपनी डायरी पर मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने 100 रुपए का आज खरीदा था, 150 रुपए का बेचा है। यह आपकी एक एंट्री क्लियर हो गई। मान लीजिए फिर आपने कोई 2000 का कोई एंट्री खरीदी, कोई टोकन खरीदा और आपने मान लीजिए 5000 का बेचा, तो आपने वहां पर आपको ये एंट्री अपनी डायरी में करनी पड़ेगी। क्यों? आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने बाहर इंटरनेशनल एक्सचेंज में कितना ट्रेड किया है। ये आपको मैन्युअली काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज आपको इस टाइप की कोई भी हेल्प नहीं करता। करेगा तो बहुत अच्छी है, आपका कहता लक है। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। यहां तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अब होगा क्या, अब मान लीजिए यहां पर आती है सारी फाइनेंस की बात। अब मान लीजिए मेरी गुंजाइश तो है 100 रुपए की टोटल लगाने की, आपकी गुंजाइश है मान लीजिए 1 लाख की। ठीक करता अपनी कैपेसिटी के ऊपर का आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अब मैं ये उम्मीद करूं कि मैं 100 रुपए लगा के और 1 लाख के बराबर का रिटर्न पा लूंगा, ऐसा नहीं है। रेशियो वही रहेगा आपका, लेकिन रिटर्न आपको 100 रुपए के हिसाब से मिलेगा और इस भाई को 1 लाख के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब यहां आपको करना वही है। अब जैसे 100 रुपए का मैं हिसाब लेता हूं, अब मुझे पता है कि मुझे मेरी गुंजाइश ही टोटल 100 रुपए की है, तो मैं 100 रुपए में से 30 रुपए तो अपने में लॉन्ग टाइम में डालना पसंद करूंगा और 70 रुपए आपको रखूंगा मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। जो जब भी मुझे लगेगा कि भाई इस टोकन में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तुरंत एक्सचेंज पर अपना डिपॉजिट करूंगा, टोकन खरीदूंगा, प्रॉफिट लूंगा, बाहर आ जाऊंगा। यह है प्रॉफिट बुकिंग का हाल। ये जो 30 रुपए का लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो है, इसको तो मैंने भूल गया, इसको रोज छेड़ना ही नहीं है। ये तो कहानी खत्म हो गई, एक बार ले लिया, पड़ा हुआ है 2 4 साल 6 साल जितनी आपकी गुंजाइश है, या जब तक आपको वो टोकन धोखा नहीं देता, क्योंकि धोखा देगा तो आपका वैसे मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं लक बाई चांस बच गया तो हो सकता है आपको कुछ रिटर्न मिल जाए। इसलिए ये 30 रुपए तो एक चीज है, ये मान लीजिए कि मैंने खो दिया, इसकी मुझे जरूरत है ही नहीं। क्योंकि लॉन्ग टाइम में अगर लगाना है तो यही सोच के लगाना है कि मैंने खो दिया, ये मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि रिस्क फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं और ये जेन्युइन रिस्क फैक्टर हैं जो हैं, वाकई में वर्क करते हैं वो। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टाइम में कितना इन्वेस्ट करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग में आप कितना रखेंगे। अब मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए टोटल ही गुंजाइश है उसकी, ये नहीं कि अलग अलग, टोटल गुंजाइश है कि मैं 1 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में लगाऊंगा ही नहीं। तो भाई अगर मेरा हिसाब पूछो तो 1 लाख में से मैं केवल 20,000 रुपए लॉन्ग टाइम में लगाऊंगा। ये मैं अपना बता रहा हूं कि अगर 1 लाख रुपए मेरे पास टोटल है और मुझे पता है कि मुझे क्रिप्टो करेंसी में इतना ही लगाना है, इससे ज्यादा लगाना ही नहीं है, तो भाई 20,000 रुपए लगाऊंगा केवल लॉन्ग टाइम के लिए और 80,000 से मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग का हिसाब किताब रखूंगा। अब यहां आप एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है। यहां आपके अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे। आपको लगता है कि भाई मैं 80,000 लॉन्ग टाइम में रखूंगा तो आप 80,000 लॉन्ग टाइम में रख लीजिए। आपको लगता है 20,000 से ट्रेडिंग करूंगा तो आप 20,000 से कर लीजिए। लेकिन फ्यूचर ट्रेड से मैं दूर रहता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जुए को मैं खेलना ही नहीं चाहता, ठीक है भाई। जब इजीली जो चीजें हो जाती है, जब इजीली पैसा बनता है, तो रॉकेट साइंस क्यों बनाओ खाम का किसी चीज को। भाई प्रॉफिट मिल रहा है आपको, जीते जागते सबूत मैंने दिए हैं इसी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये तो वो भी है जो कल क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करेगा ना, उसको भी ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। मेरा काम ही वही है कि रॉकेट साइंस को बिल्कुल इतना निचोड़ के सिंपल बना दो कि आपको इजीली समझ में आ जाए। और लोगों ने जो रॉकेट साइंस बनाया है ना, मैं इसीलिए आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि इजीली आपको वो चीजें समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि ये चीज अब आपको बहुत अच्छी तरह सब कुछ साफ साफ क्लियर हो गई होंगी। लेकिन ये वाली चीज मैं फिर आपको कहूंगा, जहां पैसा इन्वेस्टमेंट वाली बात है, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टाइम में कितना रखोगे और शॉर्ट टाइम के लिए आप कितना रखोगे। ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने अपना बता दिया कि 1 लाख रुपए अगर मुझे क्रिप्टो में लगाना है तो मैं केवल 20,000 रखूंगा लॉन्ग टाइम के लिए, मैं नहीं रखूंगा। और वो भी 20,000 मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तो चला गया, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं है। जहां इतने सारे ये फैक्टर हैं जो केवल डुबाने वाले फैक्टर हैं, तो मैं कैसे यकीन करूंगा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा बिलीव रहता है कि 80,000 जो मेरा बचा
उससे मुझे पता है कि रोज का पैसा मेरी जेब में आएगा। अब रही बात मल्टीपल अकाउंट की, तो देखिए मल्टीपल अकाउंट की जगह आप एक अकाउंट से भी काम चला सकते हैं। अब मान लीजिए आपका सन क्रिप्टो में ही एक्सचेंज है, वो अकाउंट है, लेकिन अब सन क्रिप्टो में सारे के सारे टोकन तो आपको नहीं मिल सकते ना। यहाँ दिक्कत ये वाली आती है कि एक ही एक्सचेंज पर सारे टोकन अवेलेबल ना होते हैं, ना ही लिस्ट आपको मिलेंगे। कभी कोई कहीं मिलेगा, कभी कोई कहीं मिलेगा, कब कौन से में पंप कौन से एक्सचेंज पे आएगा कुछ पता नहीं, इसलिए मैंने मल्टीपल एक्सचेंज की बात की। अब मान लीजिए आपको एक ही अकाउंट में काम करना है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मान लीजिए सन क्रिप्टो पे कोई अकाउंट बनाया है और सिवा इनू में मान लीजिए आपने 50K टोकन ले लिए, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि भाई मुझे इसमें लॉन्ग टाइम भी रखना है और अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, तो आप इसमें कीजिए 50K टोकन सिवाय इनू के हमेशा के लिए उसमें छोड़ के रखिए उसी अकाउंट में, और उस पर डबल और खरीद लीजिए। मान लीजिए आपको सिवाय इनू अब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये लगता है कि भाई ऐसी कोई न्यूज आ रही है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा, आप जो है 40,000 और सिवाय इनू टोकन खरीद लीजिए। आपके पास टोटल कितने हो गए 90,000, लेकिन आपको सेल कितना करना है केवल 40,000, क्योंकि 50,000 आपको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ कर रखना है। ये मैं केवल एक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, एक ही अकाउंट की, क्योंकि एक एक्सचेंज पे आप केवल एक अकाउंट बना सकते हैं। आप मल्टीपल अकाउंट एक एक्सचेंज पे नहीं बना सकते। हाँ, अपनी फैमिली के नाम से और किसी और के नाम से आप बना सकते हैं। तो यहां पर आपको ऐसे कर लेना है कि आप उसी में डबल कर लीजिए। मान लीजिए 50 आपका लॉन्ग टाइम के लिए हो गया, 40,000 आपने फिर खरीदा और खरीद के फिर बेच दिया, तो आपका 50,000 हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। ये है एक एक्सचेंज की बात। तो अब मुझे लगता है कि शायद यहां पर आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका आपका आंसर दूंगा। तो ये डबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों को शायद कुछ डाउट हो या कुछ लगता हो सकता है कुछ अलग हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसीलिए आपको चीजें समझाता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह। भाई बस एक चीज और है जो क्लियर करनी है, वो ये है कि भाई देखिए ये जो चीज है पैसा लगाने वाली बात, ये सबकी अपनी अपनी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट में कितना दम है। और आप एक पहले से ही एक सिनेरियो अपना फिक्स कर लीजिए कि मुझे क्रिप्टो में केवल इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। मार्केट है आपको देगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा लालच में और ज़्यादा फोमो में आएंगे तो आपसे ले भी लेगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए पहले से ही आप निकाल दो कि मुझे 2 लाख लगाना है या 50,000 लगाना है या 10,000 लगाना है, पहले ही आप फिक्स कर लो और उसके बाद अपना आप काम शुरू करो कि इतना मैंने लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया, अब बाकी से मैं अपना रोज की कमाई करूंगा, जो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा उससे। तो ये मेरा प्रॉफिट का सिनेरियो था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, और सब कुछ अपने हिसाब से समझाया जो मैं करता हूं। आपको ठीक लगता है कीजिए, नहीं लगता तो जैसा आप चलना चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कीजिए, क्योंकि ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताई है जो आपने जाननी चाहिए। क्योंकि मैं किसी को फोर्सली ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करें। मुझे प्रॉफिट होता है, मैंने लिया है, और बहुत से लोग जो मुझे इस तरीके से फॉलो करते हैं वो भी प्रॉफिट ले चुके हैं, समय समय पे बताता भी रहता हूं। तो जो भी है मैंने सारी चीज़ आपके सामने खुल के रख दी हैं। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तभी पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया। नहीं समझ में आया दोबारा कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।